नमस्कार फ्रेंड्स। छठ पर्व अब राष्ट्रीय पर्व ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पर्व के तौर पे भी मनाया जाने लगा है। लगभग पूरी दुनिया में भारत से बाहर 40 देशों में छठ पूजा किया गया और लगभग वहाँ पे 8 लाख श्रद्धालुओं ने छठ पूजा किया, छठ व्रत किया और भगवान सूर्य को अर्घ दिया, उनकी आराधना की। भारत की बात करें तो लगभग 5,966 घाटों पर, नदी के किनारों पर श्रद्धालुओं ने पूजा किए और ये पूजा भगवान सूर्य के लिए डूबते सूरज का नमस्कार, उगते सूरज को नमस्कार। और ये पूजा लगभग 11 करोड़ 93 लाख 20 हजार लोगों ने पूरी देश में छठ व्रत किया। अगर झारखंड की बात करें तो 2,434 घाटों पर 2 करोड़ 43 लाख 40 हजार लोगों ने छठ पर्व किया, भगवान सूर्य को अर्घ दिया। उनके साथ लगभग 3 गुने लोग नदी के किनारे प्रकृति के करीब विजिट किए और ये छठ पर्व बड़े धूमधाम से श्रद्धालुओं ने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया और पूरी दुनिया में भगवान सूर्य जो साक्षात देव हैं, उनका महिमा, उनका दर्शन और उनकी फिलॉसफी को पहुंचाने का काम किया। छठ पर्व इस तरह से कैसे पूरी दुनिया में दिन दूनी रात चौगुनी तरीके से बढ़ती चली जा रही है और लोगों में एक बहुत बड़ा आस्था का कारण बनता चला जा रहा है, उसके कुछ तथ्य हैं जो जरूर आपको जानना चाहिए। सूर्य आत्मा जगतस्य, सूर्य जगत की आत्मा है, ऊर्जा की, शक्ति की, साधना की और समर्पण की। सूर्य आत्मा जगतस्य, सूर्य जगत की आत्मा है। कुछ तथ्य उनके इंडिया टीवी ऑनलाइन पर आपको पहली बार जानने को मिलेगा और आप दर्शकों को ये जानकारी मिलेगी कि भगवान सूर्य की महिमा हमारे जीवन में और जगत में कितनी है और वो कहाँ तक हमें प्रभावित करते हैं। आपको ध्यान होगा कि सूर्य की उपासना हम करते हैं और व्रत का नाम है छठ व्रत, छठी मैया। तो आपको पता होना चाहिए कि शुक्ल षष्ठी को सूर्य नारायण अदिति कश्यप, जिनको हम छठी मैया कहते हैं, के घर प्रथम पुत्र के रूप में जन्म लिया। अदिति कश्यप छठी मैया, जिनके घर में सूर्य नारायण ने प्रथम पुत्र के रूप में जन्म लिया, इसीलिए छठी मैया का पर्व होता है और भगवान सूर्य का एक जन्म दिवस होता है। दूसरी बात, भगवान राम सूर्य नारायण के वंशज हैं और बिहार उनका ससुराल है, इसीलिए पाहुन के वंश प्रवर्तक का जन्मोत्सव मनाई जाती है। इसीलिए सबसे पहले बिहार में छठ पर्व की शुरुआत हुई, क्योंकि बिहार के पाहुन भगवान श्री राम और उनके जन्मोत्सव के दिन बहुत धूमधाम से लोगों ने जो पर्व करना शुरू किया, उसका नाम है छठ व्रत। छठ व्रत में नारी, नीर और नदी की प्रमुखता होती है और नारी, नीर और नदी को नारायण माना जाता है और उनके रूप की पूजा की जाती है। इसीलिए ये पर्व बहुत ही ज़्यादा लोगों में पहुंच रखती है, खासकर महिलाओं में। छठ पूजा में जल की बड़ी महिमा है। जल जीवन है और जल छठ पूजा की आत्मा है। तो जल की शुरुआत हमारे इस धरा पर लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले कहा जाता है कि भगवान सूर्य की जिह्वा पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के उत्पन्न होने से जल की उत्पत्ति हुई और वही जल जीवन का कारण बना और भगवान सूर्य साक्षात उसके गवाह रहे। भगवान सूर्य पानी के जनक हैं, साथ ही ऊर्जा के स्रोत हैं। जीव और जगत को चलने के लिए ऊर्जा और पानी दोनों अति आवश्यक है। तो भगवान सूर्य पानी के जनक और ऊर्जा के आकूत स्रोत हैं। छठ व्रत
जिस दिन मनाई जाती है भगवान सूर्य का जन्म दिवस, उस दिन सूर्य, पृथ्वी और बृहस्पति ग्रह को एक सीध में होने के, पृथ्वी छठ व्रत के दिन सूर्य, पृथ्वी और बृहस्पति एक सीध में, खगोलीय दृष्टिकोण से एक सीध में होते हैं, जिस दिन छठ व्रत की उपासना की जाती है, भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। तो जागृत सूर्य मंदिर पूरे देश में 12 है, जिसमें 5 बिहार राज्य में अवस्थित है। देववर्ग, पुण्यवर्ग, अंगार्क, बराग और भूवार्क, ये 5 सूर्य की उपासना के वो स्थल हैं जो खगोलीय, वैज्ञानिक और पौराणिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और ये शोध और रिसर्च का विषय है। ग्लोबल छठ व्रत ग्लोबल होता जा रहा है और इसमें करोड़ों लोग भाग ले रहे हैं। ये भारत की अर्थव्यवस्था, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत आवश्यक है। भारतवर्ष में छठ पूजा के दिन लगभग अरबों अरब रुपए का कारोबार होता है और यहाँ से बनाए हुए वस्तुओं को, खासकर मिट्टी के बर्तन और उन हस्तशिल्प के द्वारा तैयार किए हुए उन सभी वस्तुओं को विदेश में भी निर्यात किया जाता है, जिससे विदेशी मुद्रा भी हमारे देश में अर्जित होते हैं। तो छठ बहुत बड़ी इकोनॉमी को ड्राइव करती है और छठ व्रत में लगभग 20 से 22 हजार करोड़ रुपए का कारोबार होता है पूरे भारतवर्ष में, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी परंपरा और आर्थिक जगत के लिए सस्टेनेबिलिटी है। नासा के वैज्ञानिकों ने सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी ने 27 अक्टूबर 2017 को ये बताया कि सप्त रंगों का ये समूह जो कि बिल्कुल सफेद है, वो बहुत ही वैज्ञानिक और बहुत ही आधारभूत कारणों से परिपूर्ण है, जिनका अपना अपना प्रभाव है। वो 7 रंग हैं: आसमानी चंद्रमा के प्रतीक, हरा चंद्रमा की उत्पत्ति के प्रतीक, नीला मंगल के प्रतीक, रक्त के प्रतीक, बैगनी बुध जो शांति के प्रतीक, नारंगी मनुष्य में उत्थान और पतन के प्रतीक, पीला शुक्र वीर्य और शनि मृत्यु के प्रतीक, लाल बल और कर्मफल के प्रतीक। एक कलर, एक रंग, 7 रंग हमारे प्राकृतिक चिकित्सा, खासकर नेचुरोपैथी में लाखों वर्ष पहले से भारत में प्रयोग में है, क्योंकि भगवान सूर्य की किरणों से आरोग्य प्रदान होते हैं और भगवान सूर्य की किरणें हमें लाभ प्रदान करती है। इसीलिए जब जल अर्पण करते हैं आप, तो जल के बीचों बीच से भगवान सूर्य की जो किरणें निकलकर आपके ऊपर पड़ती हैं, वो 7 रंगों का रूप 7 रंगों में पड़ती हैं और 7 रंग आपको आरोग्य, शक्ति, बल और बुद्धि प्रदान करती है। तो रंगों का जो ये मेल है भगवान सूर्य की उपासना में अपने आप ही आपको प्रभावित और प्रकाशित करते हैं। भारत की पहली वेधशाला मिशन आदित्य L1 लॉन्च हो चुका है, जो फरवरी मार्च में भगवान सूर्य का पहली तस्वीर
धरती तक देने में सक्षम है। सूर्य भगवान या सूर्य देव बहुत बड़े व्यापकता रखने वाले देव हैं। सूर्य पृथ्वी से 30,000 गुना भारी और 13 लाख गुना बड़ा। 30,000 गुना भारी सूर्य भगवान सूर्यदेव पृथ्वी से 30,000 गुना भारी, सूर्यदेव पृथ्वी से 30,000 गुना भारी और 13 लाख गुना बड़े हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये देव कितने महान और कितने सक्षम हैं पृथ्वी के प्राणियों को पालन और पोषण करने के लिए। सूर्य देव के ऊपरी सतह पर जो टेम्परेचर है लगभग 6,000 डिग्री सेल्सियस, और अगर इनर कोर की बात करें, सूर्य भगवान के मध्य में जो टेम्परेचर है अगर उसकी बात करें तो 1.5 से 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक का तापमान है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलने लगता है तो सतह पर 6,000 डिग्री सेल्सियस है, और 1.5 से 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस कोर सूर्य भगवान सूर्यदेव के कोर में टेम्परेचर है। तो अंदाजा लगा सकते हैं आप कि कितनी बड़ी गर्मी और ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अगर हम नटशेल में बात करें तो सूर्य की उपासना, सूर्य पर भगवान सूर्य की उपासना और छठ व्रत हमें सात्विकता, शुचिता, आस्था और समर्पण, ये 4 भावों से भरती है, और इन 4 भावों में बंधकर हम भगवान सूर्य की उपासना करते हैं और शक्ति की प्रार्थना करते हैं। आइए देखते हैं कुछ इस पूजा की झलकियां। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। सूर्य मंदिर परिसर सीतगोरा भगवान सूर्य का उपासना, आस्था और विश्वास के साथ उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास जी भी आपके साथ थे। क्या कहना चाहेंगे आज इस पावन अवसर पर? हम तो पूरे भारतवासी, झारखंडवासी, विशेषकर जमशेदपुर वासियों को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ छठ पर्व के अवसर पर, और छठ मैया से यही आग्रह करता हूँ कि हे माँ, पूरे भारतवासियों को, झारखंड वासियों को, विशेषकर जमशेदपुर वासियों को आप शक्ति प्रदान करें। सभी शक्तिवान, बलवान, विवेकशील बने, यही हम छठ मैया से आग्रह करते हैं। साथ साथ छठ मैया से भी आग्रह करते हैं कि हे माँ, सूर्य मंदिर कमेटी के जो भी हमारे पदाधिकारी हैं या कार्यकर्ता हैं, सभी को सुबुद्धि, शक्ति और उन लोगों को स्वच्छता और स्वाभिमान प्रदान करने के लिए उन्हें शक्ति प्रदान करें। सभी शक्तिशाली हो, और शक्तिशाली होने के बाद वे गरीबों, दुखिया, असहाय मजदूरों, किसानों को वे सहयोग प्रदान कर सके, ताकि देश में, राज्य में, जमशेदपुर में शांति व्यवस्था बनी रहे। बहुत बढ़िया गीत प्रस्तुत कर रही थी आप। ये मंत्री महोदय मन्ना गुप्ता जी का सौजन्य से सारे व्यवस्था को किया गया है। क्या कहेंगे आप इस बात को लेकर? मैं तो सबसे पहले कहूँगी मेरे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री मन्ना गुप्ता भैया जो सारी बहनों के दिल में राज कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनका काम बिल्कुल मैंने देखा है और सभी ने देखा है। मैं ये न्यूज़ में बोली क्योंकि मैं एक कलाकार हूँ, मैं जो बोलूँगी अपने अंदर आत्मा से बोलूँगी। उन्होंने जो धर्म के काम के लिए, जो लोग के भावना के लिए जो उन्होंने किया है, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। और काम जब हो रहा है तो लोग उनके पास जा भी रहे हैं और जाते भी हैं, और मैं जाती हूँ। काफ़ी भीड़ रहता है और जो भी समस्या है वो बिल्कुल पूरा होता है, सभी को लाभ मिल रहा है। मैं बताऊंगी ये हमारा जो धाम दो मुहानी, ये कुछ दिन पहले की बात मैं कहूँगी कि क्या था यहाँ, और उन्होंने आस्था भक्ति कैसे यहाँ पर एक धाम को बिल्कुल बना दिया है। ये बिल्कुल अचंभा है, ऐसा कभी नहीं मैंने देखा और ना किसी ने देखा। ये छठ घाट आज जो यहाँ सभी व्रती छठ कर रहे हैं, ये मन्ना भैया का ही योगदान है।
और इसके बाद भी जितने घाट हैं सबकी सफाई मैंने भी देख रखी है और सभी ने, ये सारे भैया हैं, मैं कहूँगी सभी के बीच में, उन्होंने इस महापर्व के लिए बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया है। इसलिए इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना भैया को बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। हम कलाकारों की तरफ से, पूरे झारखंड के कलाकार की तरफ से निधि मिश्रा आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही है और बड़े भैया जो सहयोगी हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ऐसे कार्यक्रम को हमारे बन्ना भैया के संग मिलकर सजाया और हमें मंच दिया हम कलाकारों की तरफ से। धन्यवाद धन्यवाद। क्या बोलेगा आप? दो नदियों का संगम है ये दोमानी नदी। इसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री को हम तहे दिल से धन्यवाद देंगे कि ये छठ घाट को ऐसा कर दिए हैं जो आज के डेट में यहाँ फिल्म शूटिंग भी हो रही है और लोगों का पिकनिक का भी रुझान काफ़ी बढ़ रहा है। जो पहले काफ़ी गंदगी से भरा रहता था, आज वो स्वर्ग जैसा महसूस यहाँ पर हो रहा है। मैं तहे दिल से स्वास्थ्य मंत्री को धन्यवाद दूंगा, माननीय बन्ना गुप्ता जी को, कि आपके सौजन्य से इतना सुंदर काम हुआ और यहाँ इतना सुंदर संगीत का प्रोग्राम हुआ। धन्यवाद। शिल्पी जी, आप एक महिला हैं, महिला होने के नाते छठ को बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं, क्योंकि भगवान सूर्य की माँ अदिति जो छठ जहाँ से शुरुआत होती है, तो क्या कहेंगे आप सब छठ व्रतियों के लिए इस घाट पर, दोमुहानी घाट पर? दोमुहानी घाट आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री ऐसा घाट बना दिए हैं कि पहले हम लोग भी कभी नहीं देखे। उनको मैं सबसे पहले हमारे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि हर छठ व्रतियों के लिए इतना सुविधा, इतना सारा कुछ उन्होंने किया जो, और छठ व्रतियों को मैं ये शुभकामनाएं देती हूँ छठ पर्व में। धन्यवाद। क्या कहेंगे, आज अच्छा कार्यक्रम हुआ और हजारों की संख्या में लोगों ने कार्यक्रम को सुना, क्या कहेंगे आप इस विषय पर? आस्था का महापर्व छठ लोगों के आस्था से जुड़ा हुआ पर्व है और झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, अब पूरे देश में, पूरे विश्व में लोग इसे श्रद्धापूर्वक भक्तिमय माहौल में मनाते हैं। आज दोमुहानी जो दो नदी का संगम खरखाई स्वर्णरेखा है, दो नदियों का संगम हमारे ग्रंथ में ऐसे ही पवित्र स्थल माना गया है। तो इस पवित्र स्थल को और भी भव्य रमणीक बनाने के उद्देश्य से माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने, हमने देखा कि पिछले साल 3-4 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद यहाँ से एक लेयर इस तरह से बना, जो बालू यहाँ पे थी वो बहुत ही उबड़ खाबड़ अव्यवस्थित तरीके से थी, उसको एक सिस्टम, एक समतलीकरण करके यहाँ से डोबो पोल तक कर दिया गया है, जिसका लाभ इस वर्ष हमारे छठ व्रतधारियों को हुआ है। माँ छठी की असीम कृपा, छठ मैया की असीम कृपा श्री बन्ना गुप्ता जी पर ऊपर बनी रहे, वो इस तरह से दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और इस तरह से जनहित में काम, जनोपयोगी कार्य करते रहें। छठी मैया की जय। बस मैं यही इतना ही कहना चाहता हूँ। क्या कहेंगे इस बार? माई से कहेंगे कि सबको स्मृति दे, खुशी रखे और खुशहाल रखें। इसी के लिए हम लोग छठ घाट में 24 घंटा में सेवा में लगे रहते हैं। जी, आपका क्या कहना है? इनका बड़ी सेवा रहती है पूरी टीम की। ये आस्था और ये बहुत बड़ा ये सब हम लोगों का सनातन धर्म के प्रति ये प्यार है और ये छठ माई का पूजा बहुत ही मान्य तरीके से मनाया जाता है और ये गुप्ता भोजनालय कई वर्षों से इसका सहयोग करते हुए आ रहा है। इससे और सारे टीम के लोग जो हैं, गुप्ता भाई का बहुत बड़ा योगदान रहता है। हम लोग भी साथी हैं, हम लोग भी सारे लोग 2-3 दिन से रहते हैं। देखिए, हम लोग नवोदय छठ पूजा समिति का स्थापना हम लोग 1986 में किए और 1986 से हम लोग लगातार छठ पूजा का आयोजन करते रहे और इस पूजा का आयोजन करने के पीछे हम लोग का एक ही मकसद रहता है कि यह स्वच्छ पूजा जो है, पवित्रता का जो पूजा है, इस पूजा में व्रतधारियों की सुविधा कैसे मुहैया कराया जाए, घाट और रास्ते की सर सफाई उसकी व्यवस्था कैसे की जाए। हमारे समिति के तरफ से 15 दिन पहले से सभी जितने भी हमारे समिति के मेंबर हैं, सभी इसमें अथक प्रयास करके सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करते हैं और हम लोग प्रशासन का सहयोग भी लेते हैं। इसमें प्रशासन का सहयोग मीन्स कि जो यह पूजा है, इस पूजा में इतनी भीड़ भाड़ होती है, जैसे पहला अर्घ के दिन भीड़ भाड़ होगी और सुबह में इतनी भीड़ होती है कि वहाँ से व्रतधारी जितने हैं, अर्घ देने के बाद
हमारे इस मंदिर में आते हैं और मंदिर में अपना आके पूजा और उपासना करते हैं सब यहाँ पर। उस दरमियान हमारे जितने भी मेंबर हैं और हमारे पूजा पंडाल में जो पंडित जी रहते हैं वो सारी व्यवस्थाएं देखते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं सुचारू ढंग से, और सभी मेंबर अथक प्रयास करके और इस पूजा को सफल बनाने में अपना योगदान देते हैं। और सोनारी के लोगों का भी आशीर्वाद हमारी समिति को मिलते रहता है, जिसके चलते हम लोग आज 38 बरस से लगातार इस पूजा को करते आ रहे हैं। माँ का आशीर्वाद है, छठ मैया का आशीर्वाद है, सूर्य भगवान का आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद के चलते हम लोग इस पूजा का आयोजन, इस पवित्र पूजा का आयोजन करते रहते हैं और आगे भी हम प्रार्थना करेंगे छठ मैया से, सूर्य भगवान से, कि हमारे समिति के सभी मेंबरों को शक्ति दें, आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि हम लोग इसी तरह का इस पूजा का आयोजन करते रहें और सबकी सेवा करते रहें। धन्यवाद। क्या कहेंगे? छठी मैया की जय जय, बोला बोला सूरज भगवान की जय जय। आपने पूजा की झलकियां देखी होंगी। भगवान सूर्य साक्षात देव हैं, जिनका दर्शन मात्र से ही जीव और जगत का कल्याण होता है। सूर्य देव जगत के स्वामी के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड के भी स्वामी हैं, और पूरे जगत में अगर कहीं भी जीव है तो भगवान सूर्य उनके साक्षात संरक्षक और उनके साथ उनका सहयोगात्मक रूप रखने वाले देव हैं। भगवान सूर्य अपने आप में परिपूर्ण देव हैं। भगवान सूर्य मनोकामना सिद्धि के साथ साथ लोगों के मनोरथ और उनके मनोभाव को भी बेहतर और उज्जवल करने में सक्षम है। भगवान सूर्य भारत के सनातन से करोड़ों वर्ष पहले से जुड़े हैं और भगवान सूर्य पूरी दुनिया का संरक्षक, संवर्धक और एक गार्जियन स्वरूप, एक महत्वपूर्ण पैरेंटल, एक महत्वपूर्ण पूरी दुनिया का एक आधारशिला है, जो कि पूरी जीव और जगत को अपने आधार स्तंभ से बांधे हुए हैं। भगवान सूर्य हम सब प्राणियों के लिए एक प्रथम और आदरणीय और बहुत ही अनुकरणीय देव हैं, जिनके रास्ते पर चलकर, जिनके मार्ग को अपनाकर, जिनकी वैल्यू को समझकर, जिनकी त्याग, तपस्या और अनुष्ठान को जानकर अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। इसी वजह से करोड़ों करोड़ श्रद्धालु पूरी दुनिया में भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, छठ व्रत, छठी मैया की पूजा करते हैं और उस पूजा में हर विधि विधान से अपने आप को समर्पित करते हैं। छठ व्रत, छठ त्यौहार दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार बनती चली जा रही है। अब ये ग्लोबल फेस्टिवल या ग्लोबल पर्व बनने के कगार पे है। जहाँ तक भारत के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि छठ अब राष्ट्रीय की जगह अंतर्राष्ट्रीय होते चला जा रहा है, और इस अंतर्राष्ट्रीय होने में हम सब उन महिलाओं का, किसानों का, खासकर गाँव में रहने वाले उन सब लोगों का जो छठ व्रत और त्यौहार को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, उन सब लोगों को बहुत बधाई देता हूँ। इंडिया टीवी ऑनलाइन की तरफ से छठ पूजा करने वाले लोगों को, छठ पर्व करने वाले लोगों को, उनके साथ सहयोग करने वाले लोगों को और पूरी दुनिया में जो भगवान सूर्य के उपासक हैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देती है और कहती है कि आप अपने जीवन में उन सब खुशियों को, उन सब खुशियों के साथ साथ अपने जीवन में सब आनंद हुई, सब खुशियों को, सारे लक्ष्य को प्राप्त करें और सभी लक्ष्य और खुशियाँ आपके जीवन में आपके प्राप्ति हो, आपके सभी लक्ष्य और खुशियाँ आपको मिलें और आपके जीवन धन्य हो। भगवान सूर्य आप पे कृपा करें। इंडिया टीवी ऑनलाइन की तरफ से सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। इंडिया टीवी ऑनलाइन के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे इस तरीके के महत्वपूर्ण बातें जो आपको सभ्यता, संस्कृति और संस्कार से जुड़े हुए हैं मिलते रहें। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।